हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे देखो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपको वो समझ में नहीं भी आया या फिर आपको बहुत सारी चीज़ें में प्रॉब्लम हो रही है तो आप शॉर्टकट भी पढ़ सकते हो। मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ। अगर आपको ये कुछ वैल्यू याद है तो आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जेईई मेंस के एंड नीट के बोथ। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या क्या याद रखना है, जेड की वैल्यू आपको याद रखनी है। यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आई थी याद करो, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 4:4 आया था। अब 4:4 मतलब क्या होगा कि Na प्लस की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू 4 होती है पर यूनिट सेल में, और Cl माइनस भी कितना होता है, वो भी 4 होता है। ठीक है, वैसे देखो Cl में याद करो कितना आया था, 1:1 आया था। Zns में कितना आया था, 4:4 आया था। यहाँ पे कितना आया था, 4:8 आया था। और यहाँ पे कितना आया था, 8:4 आया था। यानी 8:4 मतलब एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैटायन कितना होगा, वो पर यूनिट सेल में 8 होता है, और एनायन कितना होता है, वो 4 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, यहाँ पर कितना था, 6:6 था। यहाँ पे कितना था, 8:8 था। यहाँ पर 4:4 था। यहाँ पर 8:4 था, और यहाँ पे कितना था, 4:8 था। यानी कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 होता है, एनायन का 8 होता है। जैसे यहाँ पूछे, यहाँ पर कैटायन एनायन दोनों सेम होता है। यहाँ पर कैटायन का 8 होता है और एनायन का 4 होता है। आई बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब बच्चों ये पूछा जाएगा नेक्स्ट की, बताओ ये किस वॉइड में होता है। तो NaCl किस वॉइड में होता है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है। ये किस वॉइड में होता है, ये क्यूबिक वॉइड में होता है। बाकी के तीनों क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड में किसमें होते हैं, 100% में होते हैं। ये भी कितना होता है, 100% टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है। जबकि ये किसमें होता है, ये 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैं इसको सही से देखो लिख देता हूं। तो ये 100% टेट्राहेड्रल वॉइड था, और ये भी 100% टेट्राहेड्रल वॉइड था। अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है या डिटेल में पढ़ना है आप लोगों को, तो मैं प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो। तो आप क्या करोगे, सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट में जाओगे और इन वीडियो को वॉच कर लोगे। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं बात करूं, यहां पर आइडियल रेशियो कितना आया था याद करो। तो आइडियल रेशियो मतलब क्या था, रेडियस रेशियो की बात हो रही है। तो रेडियस रेशियो मतलब क्या होगा, जिसका साइज छोटा है उसको तुम्हें ऊपर रखना है, और जिसका साइज बड़ा होगा उसको तुम्हें नीचे रखना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइडियल वैल्यू है, आइडियल रेडियस रेशियो। क्लियर है? तो यहां बच्चों बताओ, याद करो आइडियल रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी आई थी। यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इसका मतलब क्या था, 0.414 आएगा। ये क्यूबिक में मतलब क्या होगा, 0.732 आएगा। ये देखो टेट्राहेड्रल वॉइड में मतलब कितना आएगा, 0.225 आएगा। यहां पर भी कितना आया था, 0.225 आया था। यहां पे भी कितना आएगा, 0.225 आएगा। यानी रेडियस जिसका साइज छोटा है तुम्हें ऊपर रखना है, और जिसका साइज बड़ा है उसको नीचे रखना है, और वो इक्वल टू कितना होगा, 0.225 होगा। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए। और देखो बच्चों, हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, उसके लिए मैं ये वाला पॉइंट रफ कर देता हूं। तब देखो मैं बताता हूं। एक हम लोगों ने पढ़ा था रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, इसका जो सम होता है, ठीक है ना, ये कितना होता है। अगर बात करूं यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, याद करो यहाँ पे कितना आ रहा था, ये कहां पे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, यानी कॉर्नर पे होगा और एज सेंटर, मतलब वैल्यू ये a/2 आई थी। ये कितना आया था, ये √3a/2 आया था, बॉडी के सेंटर में था। और ये क्या कितना आएगा, ये √3a/4 आएगा। ये कितना आएगा, √3a/4 आएगा। और ये कितना आएगा, ये भी √3a/4 आएगा। मतलब रेडियस ऑफ कैटायन अगर आपको पता है और रेडियस ऑफ एनायन और एज लेंथ पता है, तो आप यहां से रेडियस ऑफ एनायन निकाल सकते हैं। डिपेंड करेगा कौन सा स्ट्रक्चर है। अगर NaCl स्ट्रक्चर है तो कैटायन दे दिया जाएगा, ए की वैल्यू पता होगी, ये इक्वल टू a/2 करके सॉल्व कर लो। अगर आपको Zn स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कैटायन दे दिया है, बोलेगा रेडियस ऑफ एनायन निकालो, तो कैटायन पता है, एनायन निकालना है, और ये इक्वल टू क्या रख दोगे, √3a/4 रख दोगे। क्लियर? एज लेंथ भी पता है, रेडियस ऑफ कैटायन भी पता है, तो रेडियस ऑफ एनायन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हम लोगों को शॉर्टकट था। अगर आपको डिटेल में डिस्कस करना है तो आप सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट में जाइए और इन सारे वीडियो को वॉच कर लीजिए। अब अगर आप जल्दी से नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, या इसी टाइप की वीडियो अगर आपको पसंद है तो मैं बहुत सारे शॉर्टकट्स बताऊँगा। ठीक है, तो नोट करिए।